हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का ही प्रॉपर्टीज है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का रिफ्रैक्शन पोर्शन देखेंगे। क्या है रिफ्रैक्शन, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, और हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं। दैट मीन्स मान लो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड को हम लोग को कैसे दिख रहा है? इस बोर्ड पे लाइट गिर रहा है और लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे आँख में जा रहा है, इसलिए तुम लोग देख पा रहे हो। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसमें लाइट गिरना पड़ेगा और उस लाइट को रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे आना पड़ेगा, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब कोई भी लाइट एक मीडियम से होके दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तब हम लोग कहते हैं उसे दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है कि उस लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, लाइट क्या करता है, उस लाइट का जो डायरेक्शन है वो घूम जाता है। दैट मीन्स वो बेंड हो जाता है लाइट का डायरेक्शन। इस फिनोमेना को कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लो एक जो ग्लास का पॉट है, वहां पे पानी है, ठीक है, और नीचे एक कॉइन है, नीचे एक कॉइन है। तो अगर तुम लोग ऊपर से इसे देखोगे तो क्या कॉइन क्या लगेगा कि थोड़ा ऊपर आ गया है, ऐसे लगता है। और क्या है, मान लो कि यहाँ पे एक पेन है, हम लोग यहाँ पे पेन या कोई भी स्टिक हो, हम लोग यहाँ पे डिप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो हम लोग को क्या लगेगा, ये जो पेन है ये बेंड हो चुका है। ये सब इंसिडेंट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, क्यों होता है देखो। तो कॉज क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज अ स्टैंडर्ड स्पीड। दैट मीन्स इस स्पीड को हम लोग, दैट इज अ मैक्सिमम स्पीड, लाइट का जो स्पीड है इसे हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ओके, सो ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड है। तो लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। दैट मीन्स वाटर में एक होता है, डायमंड में एक होता है, वैक्यूम में एक होता है, ग्लास के अंदर से एक होता है। तो हर एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो अलग होता है। तो लाइट अगर मान लो कि एक मीडियम से, मान लो कि यहाँ पे दो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2, लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे आके ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 में आ गया, ठीक है। तो ये लाइट का जो डायरेक्शन है वो बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में लाइट का एक स्पीड है और इस मीडियम में लाइट का एक दूसरा स्पीड है। तो स्पीड क्या होगा, जब मीडियम चेंज करेगा लाइट, तो स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो लाइट का स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, पर चेंज होगा। सो चेंज होने की वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है वो बेंड हो जाएगा। इस फेनोमेना को कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये यहाँ पे देखो कि ये लाइट का जो स्पीड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्यों हम लोग को ये जो कॉइन है या पेन है ये बेंड हम लोग को लगता है? क्यों? देखो, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे हम लोग उस पेन को यहाँ पे डिप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग कर दिया। तो हम लोग को क्या रहेगा, मान लो तुम्हारा आई यहाँ पे है, तुम यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहां से तुम देख रहे हो, तो तुम क्या देखोगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखने के लिए यहां से लाइट होके, मैं यहाँ पे रेडिंग से कर रहा हूं ये, दैट मीन्स यहाँ पे लाइट होके इसमें लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे आंख में आना चाहिए, इसलिए तुम देख पाओगे। तो क्या होगा, लाइट इधर से स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। क्लियर? स्ट्रेट लाइन फॉलो करके क्या होगा, देखो ये जो वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम से लाइट कहाँ पे जा रहा है, एयर मीडियम में जा रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, बेंट होगा। तो बेंट होके इधर चला गया, ठीक है। आई को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
राइट, इधर चला गया और तुम इसे देख पा रहे हो, पर हमारा आंख जो है, आई जो है, वो तो ऐसे ऐसे करके नहीं देखेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में दिख सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा मतलब क्या है, ये जो हमारा आई है वो यहां पे देखेगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है देखो ऊपर आ चुका है, द काइंड ऑफ इल्यूशन, ये जो पॉइंट है ये ऊपर आ चुका है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्टिक का जो जितना पोर्शन पानी के अंदर है उतना पोर्शन हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे बेंट हो चुका है, राइट। सिमिलरली ये कॉइन क्या है, कॉइन का जो कॉइन हम लोग को क्यों दिख रहा है, ऐसे करके लाइट जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखेगा कि कॉइन यहाँ पे है कि नहीं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, पर हमारा आंख जो है वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखता है। स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखने की वजह से हम लोगों को क्या लगता है कि ये जो पानी के अंदर जो कॉइन है, जो पेन है, ये बेंट हो चुका है। ये काइंड ऑफ इल्यूशन है। पर तुम ऊपर से देखोगे कि जो ये कॉइन है ये तो नजदीकी है, पर तुम जो उसे उठाना जाओगे तो क्या होगा, वो एक देखोगे कि एकदम नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इल्यूशन है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, जब भी वो मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसका क्या होगा, स्पीड जो है वो चेंज होगा। वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। कहाँ पे डिक्रीज होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा, वो हम लोग देखेंगे। वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट जनरली स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, पर जब भी वो मीडियम चेंज करेगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, बेंट हो जाएगा, राइट। इसकी वजह से हम लोग को ये सब इल्यूशंस जो है वो दिख रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ द लाइट है फॉर ए गिवन मीडियम, ये क्या है, ये उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी है। दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में क्या है, लाइट का स्पीड ज्यादा है। मान लो कि ये दोनों मीडियम है, ठीक है, ऐसे ये मीडियम, ये है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये है ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। दैट मीन्स इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लो है, इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लो है और इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, लाइट का स्पीड कम होगा, ओके, स्पीड कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, जहां पे हायर ऑप्टिकल डेंसिटी है, वहां पे लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वहां पे लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हर एक मीडियम में ऐसे उसको ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके हर एक मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि वैक्यूम में क्या है, 3, ओके, ये लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में क्या है, 3, ओके। वाटर में क्या है, नियर अबाउट 2.25, डायमंड में क्या है 1.25, ऐसे करके हर एक मीडियम में हर एक लाइट का जो स्पीड है, ओके। इसलिए हम लोगों को हर एक चीज में, हर एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट दिखता है, क्योंकि वो ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, लाइट का स्पीड कम है। दैट मीन्स डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए डायमंड का जो लाइट का स्पीड है वो सबसे कम है। जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है, दैट मीन्स दैट इज द वैक्यूम मीडियम, वहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिफ्रैक्शन है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो बेंड हो चुका है। इस फिनोमेना को कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट होता है। तो स्पीड डिफरेंट होने से क्या होगा, वो जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। इसलिए हम लोग को ये सब इल्यूशंस जो है वो दिखता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, एक है रिलेटिव, नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। मान लो हम लोग को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, जैसे भी हो, एक नोटेशन है, ओके।
refractive index of medium 2 with respect to medium 1, दैट मीन्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में हम लोग को मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालना है। तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, μ21, ओके, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2 हम लोग ऊपर लिखे हैं, नीचे मीडियम 1, ओके। ये दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in m1, that means medium 1 divided by speed of light in m2, okay, मान लो that is v1 by v2, that means जिसके रेस्पेक्ट पे हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका उसमें लाइट का जो स्पीड है वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, जिसका हम लोग को जिस मीडियम का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका जो लाइट का स्पीड है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। यहाँ पे लाइट का स्पीड v1 है, यहाँ पे लाइट का स्पीड v2 है, ओके, और v1 ग्रेटर देन v2 है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे दैट इज डेंसिटी जो है ऑब्वियसली ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इसमें कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है। और यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, राइट, क्योंकि यहां पे लाइट का स्पीड कम है। हम लोग क्या जानते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या है, लाइट का स्पीड कम है, और जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वहां पे लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो ये v जो है ऊपर का हायर वैल्यू है, नीचे लोअर वैल्यू है, दैट मीन्स पूरा जो ये फ्रैक्शन है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m2 ये क्या है, हायर वैल्यू है, क्योंकि ऊपर का जो वैल्यू है वो हायर वैल्यू है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, मीडियम 2 का। तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऊपर क्या है, एक बड़ा चीज है, v1 इज ग्रेटर देन v2, राइट। सो यहाँ पे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 इज ऑल्सो मोर, क्लियर। सो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, एंड लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस द ऑप्टिकल डेंसिटी, लेस द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी, क्लियर। तो एब्सोल्यूट दैट इज द रिलेटिव, दैट मीन्स मोर मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में हम लोग मीडियम 2 का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मतलब हम लोग वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर मीडियम में हम लोग निकाल रहे हैं कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दैट मीन्स उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मान लो कि एक से m एक मीडियम है जहां पे लाइट का स्पीड है m, ओके, जहां पे लाइट का स्पीड है vm, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसको कैसे डिनोट किया जाता है कि μm, ओके। यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in that medium, okay, right, that is equals to light का स्पीड हम लोग c से डिनोट करते हैं and divided by vm, clear। so that is the absolute refractive index and that is the relative refractive index। तो absolute refractive index मतलब हम लोग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में किसी भी एक मीडियम में जो मीडियम का जो स्पीड है उसका रेशियो लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स किसी भी एक मीडियम के रेस्पेक्ट पे हम लोग दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दैट मीन्स जिसके रेस्पेक्ट पे हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मीडियम का, वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट का स्पीड, क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्यों रिफ्रैक्शन की वजह से वो इल्यूशंस दिखता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो है 3 × 10⁻10, हर एक मीडियम में क्या क्या डिफरेंट लाइट का स्पीड होता है। हम लोगों ने देखा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी सिंपल, दैट इज μ2/1, दैट मींस मीडियम 2 का हम लोगों को निकालना है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए मीडियम 2 ऊपर है और मीडियम 1 नीचे है। यहाँ पे क्या है, पूरा उल्टा, मीडियम लाइट का स्पीड मीडियम 1 में जो है वो ऊपर है, मीडियम 2 में जो है वो नीचे है, right? So आज के लिए इतना ही guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।